भगवान की शरण की बिहार की ऐसा प्रबोधन की वाणी आदि श्री की पूजा महाराज की महाराज की सिद्धार्थ देव की उत्तम धर्म की उत्तम संयम धर्म की। श्री पाहुड़ दोहा श्री राम सिंह ग्रंथ जिसकी 16वें नंबर की कारिका चल रही है। यहाँ कहते हैं जिस प्रकार सांप केसरी को छोड़ देता है लेकिन विष को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अज्ञानी जीव द्रव्य धारण कर बाहर में त्याग करता है लेकिन भीतर में से विषय भोगों की भावना को नहीं छोड़ता। सर्प जो है वो केचड़ी क्या कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन विष को नहीं छोड़ता। ऐसे ही द्रव्यलिंगी है बाहर में घर परिवार माता पिता भाई बंधु धन माया ढोलक सबका क्या कर दिया, बस इन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन भीतर से विषय भोगों की वासना का त्याग नहीं। बाहर में वेश बदलना या तरह तरह के परिवर्तन कर त्याग कर नियम लेना यह अलग बात है। बाहर में वेश बदलना तरह तरह के परिवर्तन कर त्याग कर नियम लेना यह अलग बात है। और सहज स्वाभाविक रूप से उसका रस क्षीण हो जाना, सहज स्वाभाविक रूप से उसका रस क्या हो जाना, क्षीण हो जाना, उस वृत्ति की रुचि समाप्त हो जाना वास्तविक त्याग है। बाहर में भेष बदल लिया, त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी या मुनि के भेष को धारण कर लिया, तरह तरह के नियम भी ले लिया, लेकिन ये भेष बदलना पड़ा, बाहर में त्याग करना पड़ा, लेकिन पहले क्या होता, सहज स्वाभाविक रूप से क्या, सहज स्वाभाविक रूप से उसका रस क्षीण हो जाना, रस छूट जाना, उस वृत्ति की रुचि समाप्त होना। जिसका आपने त्याग किया है उस त्याग की पहले सहज रुचि क्या हो जाए, शुद्ध। देखो सहज रुचि छूट, और सहज रुचि कब छूटेगी, जब स्वभाव की रुचि लगेगी। जब जी स्वभाव का रुचिया हो जाएगा, आत्मा का रसिक हो जाएगा, तो इन बाह्य पर पदार्थों का रस क्या हो जाएगा, सहज छूट जाएगा, स्वाभाविक छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं आना चाहिए। सहज क्या होगा, सहज छूटेगा। मेरा स्पर्शन इंद्रिय का रस छूट जाए, मेरा रसना इंद्रिय का रस छूट जाए, इसका अभ्यास करो। घ्राण इंद्रिय का रस छूट जाए, चक्षु इंद्रिय के विषयों का रस छूट जाए, कर्ण इंद्रिय के विषयों का रस छूट जाए, नहीं, यह आपको करना पड़ रहा। रस छोड़ना स्वाभाविक नहीं हो रहा। पंच इंद्रियों के विषयों का रस स्वाभाविक रूप से कब छूटेगा, जब स्वभाव का क्या आएगा, रस आएगा। जब आत्मा में रस आने लगेगा, स्वभाव में रस आने लगेगा, आत्म पुरुषार्थ में रस आने लगेगा, तब बाहर का रस अपने आप सहज स्वाभाविक रूप से छूट जाएगा। बाह्य वृत्ति को रोकना नहीं है, पहले बाह्य वृत्तियों से रुचि को समाप्त। पहले बाह्य प्रवृत्ति जो हो रही है, वृत्ति हो रही है, उससे रुचि को क्या करो, समाप्त। रुचि नहीं छूटेगी, प्रवृत्ति भी छूट जाए तो कोई काम की। इसलिए तो पहले कहा, पहले निवृत्ति हो या पहले विरक्ति हो, क्या होना चाहिए, निवृत्ति होना चाहिए कि विरक्ति होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। पहले विरक्ति हो फिर निवृत्ति लो उसकी। आपने घर से निवृत्ति ले ली, घर छोड़ दी, पर विरक्ति नहीं की, तो आप दूसरे माँ बाप बना लो, दूसरे भाई बंधु बन जाए, समाज में जा, नहीं आ रहा समझ। तुमने घर से
विरक्ति नहीं थी तो मठ आश्रम मंदिर बनाने लगे, कहीं ना कहीं शुरू प्रवृत्ति फिर चालू है। पहले विरक्ति होना चाहिए और फिर निवृत्ति होना चाहिए। पहले विरक्ति आए, जीव ने द्रव्यलिंग को कई बार धारण किया, बिना विरक्ति के निवृत्ति ले लिया, पर संसार का अंत नहीं। जब तो कहा मुनि व्रत धारे अनंत वार ग्रीव तो उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले न पायो। कई बार जीव निवृत्त हुआ लेकिन विरक्त नहीं हुआ। निवृत्ति तो कई बार हो गई। आदिनाथ स्वामी की जब जिनेश्वरी दीक्षा हुई तब उनके साथ 4000 मुकुटबंद राजाओं ने गुरु दीक्षा ली। ली क्या नहीं? उसमें से एक कौन थे? मारीची कुमार थे। ऐसे कई थे। और जब भगवान मौन रहे दीक्षा होने के, हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। और तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद हमेशा मौन रहे। केवल ज्ञान होता तब उनकी वाणी गिरती, और उनकी वाणी में आया कि जो 4000 मुकुटबंद राजाओं ने जिनेश्वरी दीक्षा ली, और जब जिनेश्वरी दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, तो एक चीज बताओ, पर से निवृत्ति हुई क्या नहीं? पर से निवृत्ति तो हुई, पर विरक्ति के साथ निवृत्ति है। आ रहा है? फिर उन्होंने बताया कि तो वास्तविक स्वरूप ये है, वीतरागता का, निर्गंध अवस्था का, साधु पद का, मुनि अवस्था का वास्तविक स्वरूप ये है। फिर सबने चिर स्थापना करी और पुनः मुनि पद को धारण किया। और कुछ तो क्या हुआ? भ्रष्ट। क्यों? क्योंकि विरक्ति के साथ निवृत्ति नहीं। पहले क्या आना चाहिए? विरक्ति आना चाहिए, फिर निवृत्ति तो सहज होगी। कारण और कारण, निवृत्ति में कारण विरक्ति होना चाहिए। पहले विरक्ति यदि कारण है तो निवृत्ति सहज, निवृत्ति रूप कार्य सहज होगा। निवृत्ति लेना नहीं पड़ेगी, निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नहीं आ रहा? विरक्ति का परिणाम आ जाएगा जब रस छूट जाएगा, तो अपने आप वस्तु भी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। गन्ने को कब तक चूसते हो? जब तक उसमें से कुछ मिल रहा, रस मिल रहा, उसको फिर चूसना बंद। आम कब तक चूसते हो? जब तक रस आ रहा, रस आना बंद होगा तो क्या हो जाएगा? चूसना क्या करते? क्यों 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 छूट गया चूसना? रस नहीं, निवृत्त माने रस नहीं है ना, वस्तु क्या हो जाएगी? आपको जिस चीज में रुचि नहीं रहेगी, जिस चीज में रस नहीं रहेगा, वो चीज क्या हो जाएगी? सहज स्वाभाविक छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाए। किसी चीज को छोड़ना है, त्याग करना है, तो पहले उस ओर की रुचि को क्या करो? छोड़ो। उसका रस लेना क्या करो? छोड़ो। अब उसका रस और रुचि कब छूटेगी? जब आत्मा का रस आएगा, आत्मा की रुचि लगेगी। पर का रस और पर की रुचि अपने आप क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो पर वस्तु भी अपने आप क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। निवृत्ति अपने आप होगी। यदि हम नियम लेते हैं और उसके अनुसार बाह्य आचरण का पालन भी करते हैं, लेकिन जिसका त्याग किया है उसके प्रति यदि राग भाव, आसक्ति या लगाव बना रहता है, तो वास्तव में वह त्याग नहीं। जिसका त्याग कर दिया, उसके प्रति आसक्ति लगी, लगाव लगा है, तो वास्तव में वह अभी त्याग नहीं है। जैसे पुष्पटाल मुनि बारी सेन के साथ क्या हो गए? मुनि हो गए, पर आसक्ति लगाव लगी रहे, राग भाव लगा रहा, तो वो है वास्तव। काय का राग भाव लगा था पुष्पटाल मुनि? कानी स्त्री 12 साल का मुनि व्रत धारण कर लिए, मुनि व्रतों के पालन कर रहे, 28 मूल पाल रहे। वैसे मुनि नहीं थे पुल्लिंग की जैसे आजकल 28 मूल गुण नहीं पाल, ऐसे मुनि नहीं थे आजकल जैसे। कैसे मुनि थे? द्रव्यलिंगी, जो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते थे।
ऐसे नहीं थे, लेकिन क्या क्या राग भाव काली स्त्री का। और ऐसी आसक्ति नहीं थी कि जाकर मैं घर जाऊं, उसको देख लूं, उसी के साथ रहने, बस एक बार इच्छा थी, क्या कर लिया, एक बार देख लें, जरा सी इच्छा 12 साल तक इच्छा माने लगी है, क्या एक बार देख, क्योंकि मैं बिना बोले बताए आया, बता के नहीं, तो एक जरा सी तल राग भाव क्या रहा, लगा रहा, लगा रहा, शक्ति लगी रही, वह वास्तव में वह त्याग नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? आपको पता त्याग क्यों किया जाता? पाप परिग्रह का त्याग क्यों किया जाता? पाप परिग्रह के भार को छोड़ा क्यों जाता? क्यों जाता? त्याग किसके लिए होता? त्याग इसलिए होता ऊपर उठने के लिए। क्या करने के लिए? ऊपर उठने के लिए त्याग होता है। अब आपने बाह्य वस्तु का पाप परिग्रह का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, पर राग का, पर की आसक्ति के लगाव का त्याग नहीं किया, तो अब ऊपर उठोगे, मुनि बन के क्यों ना बैठ जाओ, ऊपर नहीं उठ पाओ, साधना के ऊपर नहीं उठ पा रहा, उपयोग का ऊर्ध्वगमन नहीं हो पा रहा, विशुद्धि प्रकट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति राग लगाव लगा। इसलिए आसक्ति राग लगाव का क्या करना चाहिए? त्याग होना। 12 साल तक कितना संकल्प, एक बार देख आते, बोलने की बात को छोड़ो, क्या करे आते, बिना बोले आए कोई बात नहीं, पर एक बार देखते आते क्या हाल है, दूसरे के हाल जानने में अपने बेहाल हो रहे, क्या दूसरे के हाल जानने में अपना क्या हो रहा है? बेहाल हो रहा है। विचार करो, नहीं है मोबाइल सही तो क्या, मोबाइल में दूसरे के हाल देख लिया है, व्हाट्सएप खोलो, उनने जे डाले, उनके स्टेटस ऐसे लगे, उनके इंस्टाग्राम में जो चल रहा, उनके फेसबुक में ये चल रहा, माने दूसरे के ही तुम हाल जानने में लगे, और खुद के क्या हो रहा है? बेहाल नहीं आ रहा। दूसरे के हाल मत जाओ, किसके हाल जाओ? स्वयं के जाओ। त्याग पहले भीतर से होता है, फिर बाहर का होता है। मुनि राम सिंह ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत से सांप का उल्लेख किया है कि वास्तव में सर्प जहरीला होता है, इसलिए केंचली को उतार देने पर भी उसका विष कम नहीं होता। बाहर के वस्त्र अकेले नहीं त्यागना, भीतर की वासना को भी क्या करना? त्याग। और सबसे खतरनाक देखो, वासना किसके पीछे खड़ी है? राग के पीछे। नहीं यार, वासना लगी किसी चीज की तो काय के पीछे लगी? राग के पीछे लगी। आ रहा है? वासना को छोड़ने से पहले किसको छोड़ना? और राग ही सबसे बड़ी क्या है? वासना। राग ही सबसे बड़ी क्या है? वासना। राग के पीछे फिर सारी क्या लगी? वासना लगी। आगे हम आजकल के जीवन में भी यही देखते हैं, धार्मिक कर्म क्रियाओं को करते करते लोगों के 70-80 वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अणुमात्र भी नहीं निकलते, कम नहीं होते। साधना करते करते बाहर से धार्मिक कर्म क्रियाकलाप करते, ये व्रत नियम संयम करते हुए, बाहर के 16 सिद्धि ये सब करते हुए कितने 70-80 वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अणुमात्र भी नहीं निकलते। अंदर के विकारों का त्याग नहीं, कम नहीं होते। यथार्थ में केवल बाहर का त्याग नहीं है, और न केवल भीतर का राग द्वेष का त्याग कहने से त्याग होता है,
ना केवल भीतर का राग देश का त्याग कहने से त्याग होता, कहने अकेले से त्याग करना जाए कि हमारा राग देश का क्या होगा, त्याग है, कहने अकेले से थोड़ी ना। परंतु भीतर से राग छूटने पर ही त्याग, सच्चा त्याग कहा जाता है। क्या छूटने पर? परंतु भीतर से राग क्या हो जाए, छूट जाए, जब सच्चा क्या है, त्याग कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार त्याग भीतर से होता है। मत, मेरा मन, मेरापन भाव छोड़ने पर होता है। ममत्व भाव छोड़ने पर होता है। ममत्व भाव छूटे बिना व्यवहार से भी वास्तविक त्याग नहीं होता। ममत्व भाव क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। जब तक ममत्व भाव नहीं छूटेगा तब तक कितना कुछ छोड़ के बैठ जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आज जो उन्हीं विषय सुखों को छोड़कर फिर उनको प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, विषय सुखों को छोड़कर फिर उसको क्या करने की, प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह कैंसरोंचन तथा शरीर शोषण के क्लेश सहता हुआ पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। सारी तपस्या कर रहा है, कितना शरीर को क्लेश दे रहा है, केसवन कर रहा है, पैदल चल रहा है, एक समय भोजन कर रहा है, अंतराय पाल के भोजन कर रहा है, कितना क्लेश है, पर फल क्या मिल रहा है, संसार पर। क्यों मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि विषय सुख को छोड़कर पुनः उसे धारण करने की क्या है, इच्छा। मैं इतने व्रत आदि को धारण कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग मिले, पुण्य मिले, विभूति मिले, ख्याति मिले, लाभ मिले, पूजा मिले, लोग मेरी जय जय कार करें, मेरे पीछे घूमे, मेरे इतने फॉलोवर हो जाए। नहीं आ रहा? विषय सुखों की क्या लगी है, छोड़ने के बाद भी चाहे लगी है। भाई कितने ही केस शोषण कर दे, शरीर शोषण कर ले, बस क्लेश को क्या करता है, सहता है, संसार में परिभ्रमण करता है। घर द्वार छोड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पांचों इंद्रियों के विषय से मुंह मोड़ना। इसलिए साधुता को वास्तव में तभी ग्रहण करते हैं जब पंचों इंद्रियों के विषय को त्याग देते। पांचों इंद्रियों के विषय को क्या करना होगा, त्यागना होगा। लोग इंद्रियों के विषय में सुख मानते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं, लेकिन उनमें वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद में है। वास्तविक सुख क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद। अपना आत्म स्वभाव अतीन्द्रिय है, वहां ज्ञान और आनंद लबालब भरा है। अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद में ही क्या है, सुख। इन मन और इंद्रियों की सहायता से मिलने वाला सुख तृष्णा का जनक, क्षणिक व वृत्तियों में डालने वाला। इन मन और इंद्रियों की सहायता से मिलने वाला सुख तृष्णा का जनक। जैसे इंद्रिय सुख मिला, तृष्णा क्या होगी, बढ़े, कम नहीं। लगता है हमको कि इस इंद्रिय के विषय का सुख मिल जाए, इसके बाद अपन संतुष्ट हो जाएंगे। इसका फिर दूसरी चीज की क्या होगी, जितने इंद्रियों के विषय को भोगोगे उतनी ही तृष्णा क्या होगी, बढ़ेगी। तृष्णा की आग निरंतर जल रही है। इंद्रिय सुख का भोग करके संतुष्ट होना माने अग्नि में घी डाल के संतुष्ट है। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि क्या होगी, भक्ति। पांच इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करोगे तो पांच इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा और क्या होगी, और तृष्णा क्या होगी, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही नहीं। आ पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ जब दृष्टि जाए उसको तोड़ने का प्रयास, छोड़ने का प्रयास, उसको उसकी पूर्ति का प्रयास। जी पांच इंद्रियों के विषयों की पूर्ति का प्रयास, पूर्ति नहीं, क्या करो, छोड़ो। पूर्ति करोगे तो और तृष्णा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
एक जन ने नियम लिया कि मैं 1 अरब रुपए से, वो 1 करोड़ से अधिक रुपए नहीं रखूंगा। आज उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। आराम। तो हमने कहा भाई तेरा नियम था 1 करोड़ से अधिक नहीं रखेगा, तो अब तू क्या कर, व्यापार बंद कर, अपना जीवन यापन कर। तुम कहने लगा कि नहीं पैसा बढ़ेगा हम उसको दान दे देगा, पर कमाना नहीं छोड़ेगा। रखेंगे 1 करोड़, बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा 1 करोड़ से अधिक उसको हम क्या करेंगे? क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बोले नहीं दान दे रहे, दान दे। अभी जे आपका बहाना है, आपको अभी इसकी आसक्ति पड़ी है कमाने की। दान तो छोड़ दो, तो कहीं लड़की के नाम से, लड़के के नाम से। हाँ 1 करोड़ के अंदर से दान नहीं आ रहा समझ में। माने आपकी यदि पैसा यदि बढ़ रहा तो आसक्ति कम नहीं, बहुत सूक्ष्म है जी, समझ नहीं पाती। उसको लग रहा है पुण्य का काम, पहले दान में लगाना, पर क्या उसकी जो माया के प्रति आसक्ति है, कंचन के प्रति जो आसक्ति है, क्या वो कम हुई है? बोलो ना। नहीं, यही तो भूल है, यही तो क्या है, भूल है जी, समझ नहीं। उसको लग रहा दान देना, अरे दान दे रहे हैं तो पराशक्ति काम नहीं। आगे इंद्रिय सुख तृष्णा का जनक है, क्षणिक तथा विपत्तियों में डालने वाला। इंद्रिय सुख कायम डालने वाला, विपत्तियों में डालने वाला। जरा देर का सुख है, क्षणिक, और कर्म का बंध। विचार करो, विपत्ति बहुत बड़ी है, भोक्षण है, नाशवान है, पर उसके भोगने पर जो कर्म का फल होगा, उसका जो फल मिलेगा वो बहुत अधिक घातक है। इसलिए ज्ञानी वैरागी विषय सुखों को तिलांजलि देकर, ज्ञानी वैरागी जो होता है वह विषय सुखों को तिलांजलि देकर साधु जीवन को स्वीकार करते हैं। विषय सुख को तिलांजलि देकर उसको छोड़कर फिर साधु जीवन स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बार साधु संत हो जाने पर जिसने विषय सुखों को छोड़ दिया, वह पुनः उनको अपनाने की अभिलाषा करता है, तो समझ लीजिए कि उसका संसार बरकरार है, बना रहेगा, छूटने वाला नहीं। छोड़ने के बाद पुनः ग्रहण करने की इच्छा की, इसलिए तो कहा है मोक्ष के मार्ग में मिले वो तो पीछे मुड़ के मत, आगे की ओर भी क्या करो, बढ़ कितना ही कुछ हो जाए, पीछे मुड़ के मत। वास्तव में दुनिया का नाम संसार नहीं है, किंतु राग देश के चक्कर खाने का नाम दुनिया में 3 लोग 4 गति का नाम संसार नहीं। वास्तव में संसार क्या है? राग देश के चक्कर खाने का नाम संसार। जब तक राग देश लगा है तब तक संसार है। जिस दिन राग देश छूटेगा उस दिन वास्तव में संसार क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और राग देश नहीं छूटेगा तो संसार नहीं। संसार को आसान समझकर उसका त्याग करने वाला यदि फिर से उसे ग्रहण करता है तो उसके त्याग करने का लाभ क्या हुआ? संसार तो ज्यों का त्यों कायम रहा, शरीर को सुखाया, क्लेश सहा और इतना समय साधना आराधना में लगाया, वह सब संतापदायक ही रहा। तो उसे अंदर की विषय आसक्ति छूटी, राग का परिणाम संताप बना रहा, अंदर में दुख क्लेश बना रहा। लड़ाई बाहर में सब कुछ त्याग करके आसक्ति बहुत खराब थी। क्या आसक्ति सुख से नहीं जीने दे, शांति से नहीं जीने दे सकते, अंदर में समता को प्रकट होने नहीं दे सकते।
आराम है। जीवन में जो भी सुख शांति आनंद आए सुख खा जाएगी कौन? आसक्ति। आसक्ति शांति को क्या करेगी? खा जाएगी। नहीं आना? जो भी आपने समता शांति सुख आनंद पाया और कदाचित किसी चीज की क्या लग गई, आसक्ति लग गई, तो उसको क्या करेगी? खा जाएगी। आसक्ति तो होना ही नहीं, किसी भी चीज की क्या नहीं होना। अच्छा, आसक्ति किसे कहते हैं? जिसके बिना चैन ना हो, उसका नाम क्या है? आसक्ति। जिसके बिना क्या ना पड़े? चैन ना पड़े। और किसी भी चीज की जीव को आसक्ति लग जाती है, फिर देखो उसको चैन नहीं पड़ती। ऐसा हो ही जाता, हो ही जाता, हो ही जाता, हो ही जाता। नहीं हुआ तो दुख है, क्लेश है, संताप, पूरी सुख शांति जीवन की नष्ट हो जाती है। जिस दिन से पर की क्या लग जाती है? आसक्ति लग जाती है। आगे लोग में यह कहीं नहीं देखा जाता कि एक बार या बार बार फांसी कर पहले कोई बमन कर उसे बाहर निकाल दे, फिर पुनः उसी का भक्षण कर। अब मैंने कुछ चीज खा दिया, उसको बमन माने उल्टी हो गई, बाहर निकल गया, फिर उसको खाओगे? नहीं खाओगे। जिस प्रकार से यह निंदनीय कार्य है, बमन को सेवन कर लेना निंदनीय कार्य है, उसी प्रकार पहले संन्यास लेना फिर छोड़ने की इच्छा करना निंदा के योग्य। इसलिए बड़ी सोच समझकर आगे बढ़ो। नहीं आ रहा? क्या करके बढ़ो? सोच समझ के आगे। यदि आपने संयम के मार्ग को, साधना के मार्ग को अपनाया है तो उसमें दृढ़। यदि आप आगे नहीं बढ़ पाए तो नीचे भी मत जाओ, पर उतना तो बने रहो। और नीचे जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपने जितना नियम संयम लिया है उसमें भी कोई दोष विचार लग रहे हैं, भावों की विपरीतता हो रही, तो उसको संभालो, उसको उतना तो बनाए रखो जितना तुमने नियम संयम लिया, व्रत लिया। और उसके नीचे तो मत जाओ। ऊपर नहीं उठ पा रहे तो नीचे भी मत जाओ, पर थोड़े बहुत भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसमें परिमार्जन करो, उसका प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, और उसमें क्या रहो? दृढ़ रहो। पर कभी साधना और संयम के मार्ग को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। देखो, संयम का भेष बिल्कुल मत दो। संयम के भेष देने के बाद यदि आपके भीतर में कोई परिणामों में गिरावट आ रही है तो उस परिणामों को क्या करो? संभालो। भाव समझ जाए, भाव फिर से आ जाए। और संयम को ही छोड़ दोगे, संयम के भेष को छोड़ दोगे तो भाव को कौन लाए? बोलो ना, कौन लाए? जैसे आज हमने व्रत लिया, हमको कोई दोष लगे, हमको याद आया, अरे हमने व्रत लिया है, संयम लिया है, हमको ये दोष नहीं लगना। हमारे भावों की क्या होगी? संभालो। पर हम सोचे कि भाव लग गए कि अब तो संयम के भेष को छोड़ दो, भाव तो फिर और नहीं, अरे अब तो छोड़े ही, अब तो ग्रस्त हो गए, अब तो सब कुछ बेधड़क कर सकते, फिर एक ब्रेक ही नहीं दे। नहीं आया इसमें? आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए अपन ने जो संयम लिया है, संयम जो भेष को धारण किया, उसको तो त्यागने की बात नहीं कही जा रही, लेकिन उसमें जो भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, भावों की क्या करें? संभाल, उपयोग की संभाल करो, अपनी दृष्टि की संभाल करो, और उसको बनाए रखो। ऊपर उठने की इच्छा हमेशा रखो, पर नीचे बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने घर बनाया, आपने बहुत अच्छा घर बनाया, आ रहा है, लेकिन अब उस घर में अब बरसात के दिन आए, पानी छूटा, या कोई घर में कोई टूट फूट हो गई, कुछ हो गया, तो उस घर को छोड़ दो, उसकी क्या कराओ? मरम्मत करा लो। छोड़ के कहां जाओ? नहीं यार, अच्छा, घर को छोड़ना अच्छा है कि घर की मरम्मत करानी?
बोलो भ्रम। ऐसे ही संयम रूपी भवन में तुमने प्रवेश किया है और कदाचित कोई दोष लग रहे हैं तो मरम्मत करा दो और उसको छोड़ो। कहां जाओगे छोड़ो? नहीं आ रहा कहीं कहां जाओ? बेघर हो जाओ? नहीं आ रहा। ऐसे ही संयम के मार्ग को छोड़ के कहां जाओ? उसमें जो दोष लग रहे हैं, चाल लग रहे हैं, उसको क्या करो? उसको संभाल करो, उसको त्यागो। पर संयम रूपी भवन को मत त्यागो तो कहां जाओगे? 5 विधि के विषय भोग संसार कभी पाप उसे कसाय में चले जाओगे। कतर की भोगे। हाँ आया नहीं आया समझ? बड़ी मुश्किल से संयम रूपी भवन में जीव का प्रवेश होता है। आ रहा है? उसको छोड़ने की तो आवश्यकता है ही नहीं। विषयों के सुख तो 2 दिन के हैं, फिर दुखों की परिपाटी चलेगी। इसलिए हे भोले जी, तुम अपने कंधे पर कुल्हाड़ी मत मारो। अपने कंधे पर कुल्हाड़ी मत मारो। विषयों के सुख तो कितने दिन के हैं? 2 दिन। फिर दुखों की क्या चलेगी? परिपाटी। बताओ जरा से 5 विधि के विषय में सिर्फ एक स्पर्शन विधि के सुख के पीछे रावण अपने कंधे पर कुल्हाड़ी। इतना पंडित विद्वान ज्ञानी 3 चक्री का धारी होने के बाद और उसके पास कौन सी कमी थी? मंदोदरी जैसी पटरानी थी, सुंदर सुंदर उसकी कई अनेकों स्त्रियां थी, धन थी, दौलत था, 3 खंड का अधिपति था, अर्धचक्री था, क्या कौन से विशेष? पर वह एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय सुख सीता के पर जो मोहित हुआ। आ रहा है मेरा? और फिर साथ में मान कसाय और नहीं आ रहा भगवान। बिलाई जिस वस्तु को चाहा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं, पर उसकी आसक्ति। अपने कंधे पर स्वयं कुल्हाड़ी मार। नहीं आ रहा? हाँ सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया, सबसे बुराई लेने को क्या हो गया? तैयार हो। पर अपने विषय शक्ति क्या थी? आसक्ति। विचार। अब देखो दुखों की परिपाटी, जरा सी भूल, कितनी सी भूल? विषयों के सुख तो 2 दिन के हैं, मिल भी जाती सीता, विषय वो भोग भी लेता, कितने दिन के? 2 दिन के। पर फिर दुखों की परिपाटी चले। अब कहा होगा नहीं, पर आसक्ति मार लगी। आसक्ति भोगने की बात तो अलग, आसक्ति अकेले में दुखों की परिपाटी शुरू कर। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्या भोगा नहीं वस्तु को, पर वस्तु की क्या आसक्ति अकेले में दुखों की परिपाटी शुरू कर। इस जन्म में भी दुख ही दुख है। आप देखो भाई छोड़ के चला, सब उसके विपरीत हो गए। जब 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 जीव का पाप का हो गया, तब जीव की मति क्या होती? भ्रष्ट। और फिर सब उससे मुख मोड़ लेते। सबने मुख मोड़ लिया, स्त्रियों ने मुख मोड़ लिया, भाइयों ने मुख मोड़ लिया, सबने मुख। कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहा। उसके घर के लोग तो दिगंबर साधु बन के निकल गए, स्त्रियां तो आज का वक्त को धारण करके निकल गई, हमने मुख मोड़ लिया। विचार करो, नहीं आ रहा क्योंकि पाप का हो गया जबरदस्त आग। और एक स्त्री के विषय भोगों की आसक्ति है, नहीं भोग नहीं पाया, और आसक्ति अकेले दुखों की परिपाटी शुरू कर, क्योंकि इसकी पूर्ति नहीं हो पाई, इसमें चलता रहा और आगे नरक गति में चला, तीसरे नरक में चला गया। अब कई सालों तक वहां दुखों की परिपाटी शुरू।
विषय सुख 2 दिन के हैं। कितने दिन के? फिर दुखों की परिपाटी चली। कितना सूत्र, कितना गजब था। जब भी विषय सुख की तरफ दृष्टि जावे तुरंत ये लाइन याद आ जाए कि विषय सुख तो 2 दिन के हैं, लेकिन दुखों की परिपाटी शुरू हो गई। अब चले, इसलिए हे भोले जी, क्या कह रहे हैं? हे भोले जी, तुम अपने कंधे पर कुल्हाड़ी बदमा। 5 इंद्रियों के विषयों के सुख भी विभिन्न प्रकार के हैं, भले ही उनमें विविधता हो, लेकिन वे टिकते नहीं है, बदलते हैं। 5 इंद्रियों के विषय सुख भी अनेक प्रकार के हैं, वो टिकते नहीं है, क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। 2 दिन कहने का अर्थ गिनती के 2 दिन नहीं, किंतु अल्प समय के। वास्तव में इंद्रियों के विषय सुख क्षणभंगुर है। विषयों के सुख वो प्राणी को बार बार दुर्गति में दुख देने वाले। इनका सेवन करना अपना विनाश करने के समान है। इनका सेवन करना माने अपना विनाश करने के समान। जैसे अपने कंधे पर कुल्हाड़ी मारने से अपना मरण हो जाता है, वैसे ही विषय के सुख नरक में डुबाने वाले। कहां ले जाएंगे विषय सुख? नरक में ले जाएंगे। ये विषय क्षणभंगुर है, बारंबार दुर्गति के सुख को देने वाले हैं। इसलिए विषयों का सेवन करना अपने कंधे पर कुल्हाड़ी का मारना है, अर्थात नरक में अपने को डुबोना है। ऐसा व्याख्यान जानकर विषय सुखों को छोड़ वीतराग परमात्म सुख में ठहर कर निरंतर शुद्ध उपयोग की भावना करनी चाहिए। शुद्ध उपयोग की भावना, इसकी भावना शुद्ध उपयोग की, अपने वीतराग स्वभाव में डूबकर निरंतर शुद्ध उपयोग किया करो। एक मात्र वीतराग भाव शेष रह जाए, बाकी सारे सुभाषुभ राग आदि भाव छूट जाए। ऐसे निरंतर भावना चलता चलाइए। अच्छी भाव में लगे, स्वभाव में नहीं लगे, लेकिन भावना वीतराग स्वभाव की निरंतर भावना। अच्छा ठीक है, अशुद्ध भावना आवे। कौन सी भावना? अब अपन लोग स्वाध्यायी हो गए, सत्य की चर्चा सुने, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपन लोगों को भी हो गया। तो जब अशुद्ध भावना आती, कौन सी भावना? पाप की भावना। अशुद्ध भावना तो एक ब्रेक लगता है, अरे हमको ये अशुभ परिणाम नहीं करना। अशुभ भाव ब्रेक लगता है कि नहीं लगता? अशुभ भाव नहीं करना, ये ब्रेक तो लगा, पर पहुंचना कहां? शुद्ध भाव, वीतराग भाव, ये आता कहने है। अशुभ से बचना है, पर पहुंचना कहां? वीतराग। पर अपन क्या करते? अशुभ से बच के कहां पहुंच जाते? शुभ। अच्छी बात, पर शुभ भाव भी जब चले तब भी यह बोध बना रहे कि हमें वीतराग भाव में जाना है। अटकना, क्या अटकना? रास्ते से जा रहे हैं, धूप लग रही है, तो वृक्ष के नीचे बैठना तो है, पर ठहरना नहीं। थोड़ी देर के लिए वृक्ष के नीचे की वृक्ष की छाया में बैठ जाता, अभी आगे और यात्रा बाकी। ऐसे ही पाप से बन के पुण्य की छाया में तो आ जाओ, अशुभ से बच के शुभ की छाया में तो आ जाओ, लेकिन संतुष्ट नहीं होना। मंजिल जो की है वृक्ष की छाया मंजिल नहीं है, वो तो एक पड़ाव है बीच में। आ रहा है नहीं रहा? मंजिल तो क्या है? वीतराग स्वभाव, वहां तक हमें पहुंचना ही। क्या होता है? अशुभ भाव से बच भी जाना है तो स्वभाव में लग जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि भूले जाता है कि स्वभाव के ऊपर भी कुछ है। अशुभ भाव में से गाफिल हो जाते हैं, अज्ञानी। पर ज्ञानी कई बार क्या होता है? शुभ भाव में संतुष्ट नहीं, ज्ञानी भी कई बार कर्म रहेगा। लेकिन अंतर की भावना निरंतर यही बनी रहना चाहिए कि हमें वीतराग स्वभाव की ओर अग्रसर होना, अपने हमें वीतराग स्वभाव की ओर जान। वीतराग स्वभाव की के लक्ष्य को कभी मत छोड़।
किसके लक्ष्य को? वीतराग स्वभाव के लक्ष्य को कभी, अरे निर्गंध नहीं हो गया। छठम मुनि स्थान वाला मुनि, हाल ही की उनकी बात चल रही है। छठम मुनि स्थान वाला मुनि शास्त्रों की रचना कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, उपदेश दे रहा है, 28 गुणों का पारण कर रहा है, सभी 4 पारण कर रहा है, पर संतुष्ट नहीं। उसको लगा शुद्ध उपयोग प्रकट है। प्रचुर तो संवेदनों वीतराग स्वभाव में रमण, अबे तो अपने जीवन में कछु नहीं। उसके छठम स्थान वाले साधु के जीवन में कितना उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम है, कितना विशुद्ध आचरण है क्या नहीं है, फिर भी वो उसमें संतुष्ट। अपन तो थोड़ी बहुत व्रत नियम संयम पालन करके, थोड़ी बहुत त्याग तपस्या करके, थोड़ी बहुत विशुद्धि को प्रकट करके संतुष्ट हो गए, और वहां हमने इतनी विशुद्धि पालन कर रहे हुए स्थान 3 चौकड़ी का कार्य का हो गया ना, वो तो एकदम सही। अरे वही तो बता रहे, जो इतना निर्गत वीतरागी साधु बन के बैठ गया, छठम मुनि स्थान को धारण कर लिया, उसको तक तड़प लगी कि मैं अपने वीतराग स्वभाव में क्या करूं, रमण करूं। मान मुनि भेष को धारण करके संतुष्ट, और यहाँ तो हमें अपन ने कछु करेंगे नहीं, 1 2 4 माला फेर रही, संतुष्ट हो गए कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा चला गया, अभी आज माला अच्छी। अरे तो अथवाचरण करते हुए भी वीतराग स्वभाव की तड़प भीतर में कमी लेना, चाहे जब तक वीतराग स्वभाव में न पहुंच जाए तब तक चैन न हो। ज्ञान मचले, ज्ञान क्या हो गए मचले, काय में आने के लिए वीतराग स्वभाव में मचल जाए, नहीं मचल सकता। जैसे बाहर में बच्चा किसी चीज को पाने के लिए क्या हो जाता है, मचल जाता ना, ऐसे ही अपन को अपनी आत्मा को, अपने वीतराग भाव को पाने के लिए क्या होना चाहिए, मचल जाए, ज्ञान मचल जाए। और मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब सारी संसार की जिद तुम्हारी पूरी हो जाती, नहीं हो जाती, कर ही लेता ना व्यक्ति अपनी जिद पूरी कहीं ना कहीं, वरना का होता तो जिद पूरी होती। तो ऐसे भगवान आत्मा यदि अपन भक्त हैं तो अपनी पवित्रता है, अपन भक्त हैं तो अपनी भी जिद क्या होगी, पूरी होगी। पर जिद जबरदस्त होना चाहिए। नहीं आ रहा, बच्चे ने कहा कि हमको तो ट्रैक्टर लेगा, वो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है, खिलौने में क्या ला, ट्रैक्टर ला, और उसके मम्मी पापा ने तो छोटी छोटी सी गाड़ियां ला के दे दी। यदि वो उसमें संतुष्ट हो गया तो ट्रैक्टर पर नहीं पहुंचे। नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, उसको तो बदलते रहना चाहिए, छोटी छोटी गाड़ियों में संतुष्ट नहीं। ऐसे ही हमको कितनी गर्मियां संयम त्याग तपस्या और कितनी साधना हो जाए, पर जब पूरी वृत्ति धारण हो जाए, 28 गुणों का पालन नहीं होने लगे, पर जब तक वीतराग स्वभाव में होने लगे तब तक मचलते रहो, जिद मत छोड़ो, कहीं भी संतुष्ट मन, पर जीव कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट नहीं होता। वीतराग स्वभाव में रमण करने के लिए क्या हो, मचल जाता है। क्या व्रत चाहिए, ऐसा नियम चाहिए, दीक्षा चाहिए, क्या लिखा, क्या क्या सहारा है, मामुझ ज्ञान रमण जिन भावे गो, मामुझ ज्ञान रमण जिन भावे गो, मामुझ ज्ञान। आचार्य समझ रहे हैं, बोले ज्ञान की रमणता, अपने वीतराग स्वभाव की रमणता ही क्या हो गई है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं। उसके पहले जो कुछ भी मिल जाए अच्छी बात, लेकिन भाई भी तो अपने वीतराग स्वभाव की क्या रमण, तीनों तरह की समाई भी होने लगेगा, समय संतुष्ट, वीतराग स्वभाव की क्या रमण। यदि हमें आचार्य नारायण स्वामी की आगे की इच्छा रहे, तो योग देखकर ही इच्छा रहे, नहीं आ रहा, पर गुरु महाराज ने इच्छा दे दी, बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, वीतराग स्वभाव में क्या होना चाहिए,
रमणता नहीं होगी तब तक हमें तो संतुष्टि नहीं। वीतराग स्वभाव की स्वरूप की रमणता के लिए बिल्कुल ज्ञान मचला है। जब तो पता है ये क्षण के लिए जब साधु मुनिराज 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आते हैं तो उनको तकलीफ होती है, दुख होता है कि मैंने अपने स्वभाव के सुखों की रमणता को कैसे छोड़ा। और फिर इच्छा होती कि फिर उसमें क्या हो जाए, डूब जाओ। क्या इतना ज्ञान चल रहा है, चलना चाहिए आ रहा है। अरे अब ज्ञानी का तो अवरति की दशा से, अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक की दशा से ही सम्यक दृष्टि का ज्ञान विरागी होने के लिए क्या होता वचन। जब तो आगे चल के वीतराग स्वभाव में रमणता हो पाती है, ऐसे थोड़ी ना हो पाती, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। लक्ष्य हमेशा ऊंचे का रखो, लक्ष्य हमेशा काय का रखो, ऊंचे का। आया हमने एक दिन वहां बात चर्चा हो रही थी, हमने सब लोगों से पूछा कि भैया आप लोग इतनी नरक में की बात को सुनते हो, कोई एक आध ऐसा व्यक्ति है जिसको साफ होती नरक में वो की जाने नहीं जाना, किसी के हाथ में कोई को कुछ मतलब नहीं। वर्तमान में जी जाए ना जी, वर्तमान के विषय से जो दिख रहा है उसमें भी तन्नी न पड़ने की वजह से उसको भविष्य का कुछ ज्ञान। छठवें गुणस्थान में रमणता नहीं होती। छठवें गुणस्थान में जो रमण करके आनंद मिलता है उसकी सूरत 7 में होती, रमणता तो काय में होगी 7वें गुणस्थान। वो जो उसमें से सुख को प्राप्त करके आता है, बैटरी चार्ज हो जाती है क्या नहीं है। तो 6वें में रहता पर फिर इच्छा क्या होती, 6वें में कुछ, 6वें में अब जब उपयोग बाहर आएगा तो वो समाहित करेंगे, स्तवन करेंगे, वंदना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आवश्यक का पालन करेंगे, कायक करेंगे, शास्त्रों का लेखन करेंगे, दूसरे जीवों को उपदेश दे देंगे। पर भावना अंदर में चलेगी कब मैं अपने स्वभाव में रमण कर लेता, इसे छूट जाता तो भी स्वभाव में रमण। उनको ये नहीं कहता कि अंदर को ये विषय पूरा करना। यदि स्वरूप की रमणता बन रही है तो वो शीघ्रता से अपने स्वभाव में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, विषय आधा छोड़ के ही चलेंगे, क्योंकि उनका विषय तो पूरा हो रहा ना भीतर। अपना काम बनाना पहला लक्ष्य, दूसरे का बने और पहला लक्ष्य तो स्वयं का काम ऐसा। ऐसा व्याख्यान जानकर विषयों के सुख को छोड़ वीतराग परमार्थ सुख में ढेर कर निरंतर सदुपयोग की भावना करनी चाहिए। सदुपयोगियों के ही 5 इंद्रियों और मन के रोकने रूप संयम का तप होते हैं। सुनो, शुद्ध उपयोगियों के ही 5 इंद्रियां और मन को रोकने रूप संयम व तप। 5 इंद्रिय के विषय रुकेंगे और मन को रोकने का जो काम है वो शुद्ध उपयोगियों के संयम और तप से ही होता है। नहीं तो उसके पहले के साधक कहीं ना कहीं इंद्रियों के शुभ विषय में, मन के शुभ विषय में, पर रोक नहीं पाते। शुद्ध उपयोगी ही 5 इंद्रियों और मन के विषय को क्या कर देते, रोक देते हैं। संयम का तप होते हैं, रोकने रूप संयम का तप होते हैं। शुद्ध उपयोग विकल्प की निवृत्ति रूप होता है। शुद्ध उपयोग कैसा होता है, विकल्प की निवृत्ति, ना शुभ विकल्प और ना शुभ विकल्प, जिनके होने पर कर्म का क्षय होता है। शुद्ध उपयोग से वास्तव में कर्म क्या होता है, क्षय। सभी प्रकार के शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहे
जीव का शुद्ध भाव ही सच्चे सुख व मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। शुभ अशुभ विकल्पों से रहित, शुभ अशुभ विकल्पों से रहित जीव का शुद्ध भाव ही सच्चे सुख व मोक्ष का वास्तविक मार्ग है, ऐसा यहाँ पर है। उबटन तेल मर्दन कर एवं मीठा भोजन खिलाकर शरीर को चाहे जितना सजाया जाए। उबटन तेल मर्दन कर एवं मीठा भोजन खिलाकर शरीर को चाहे जितना सजाया जाए, लेकिन दुर्जन के प्रति किए गए सभी उपकारों की भांति शरीर के लिए किए गए समस्त कार्य निरर्थक हैं। कोई दुर्जन है, उसके ऊपर तुम कितने उपकार करो, वो तुम्हें प्रताड़ना नहीं देगा, तुम्हारा विपरीत ही करे, तुम्हारा साथ ऐसे शरीर को कितने ही सजा लो बजा लो, कितने ही सेवा कर लो, कितने ही इसकी औषधि करा दो, ये कभी सांप नहीं। शरीर अपवित्र तथा अनिष्ट है, इसको चिकना तथा सुंदर बनाए रखने के लिए चाहे जितनी तेल की मालिश करो, गोरा दिखाने के लिए लेप लगाओ, उपटन करो तथा देह की पुष्टि के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ, लेकिन यह तुम्हारा उपकार मानने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तुमसे बिछड़ जाएगा। बिछड़ेगा कि नहीं? बिछड़ेगा। जैसे दुर्जन के लिए किए गए सभी उपकार व्यर्थ हैं, दुर्जन के लिए किए गए सभी उपकार क्या है, इसलिए उपकार करने से कोई लाभ नहीं। उसी तरह शरीर को सजाने संवारने आदि से पारमार्थिक लाभ नहीं है। अतः इसको परिपुष्ट करने की बजाय उचित मात्रा में भोजन पानी देकर इसके कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्र शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करनी, शरीर विनायक त्याग तप संयम को धारण, इसको मोक्ष मार्ग का साधन है। शरीर साधन है, मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय क्या है? साधन। काय का साधन है? आप जिसका साधन बनाना चाहो उसका। पुरुष पर्याय का यही साधन में बदल जाए। मैं तो कह रहा हूँ जिसका आदमी सजा रहा है अपने आप, वो तो और दुर्गति में जाए, वो तो है, लेकिन आप विचार करो पुरुष पर्याय से जीव कहाँ जाए? पुरुष शरीर मिला साधन गलत, और इसी पुरुष शरीर से कहाँ जाता है? मोक्ष। शरीर दुर्गति और सदगति का कारण, पर शरीर का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? आत्म साधना के लिए कर रहे हैं, संयम तप त्याग की साधना के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, कैसा उपयोग विषय भोगों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। यह हमारे यहाँ है क्या नहीं? और शरीर को उतने खिलाफ लाओ, उतनी सेवा करो जितने में तुम्हारी आत्मा की साधना हो जाए। जब तो क्या मिल जाने के लिए 40 दोष सुकुल श्रावक घरे, तन असन को ले तप बढ़ावने, तुन तन कोष के तज रसन को। तब बढ़ाने के लिए अल्पाहार लेते हैं, बीजा आहार लेते हैं, तो चुकुल वाले श्रावक के आहार लेते हैं, 40 को 25 डाल के आहार लेते हैं, रसों का त्याग करके आहार लेते हैं। बस शरीर भी क्या बनी रहे, स्थिति इतनी बनी रहे कि हमारी साधना निर्विघ्न होती है। पर शरीर को इतना कष्ट मत कर लो कि शरीर प्रमाद में चला जाए और हमें भी प्रमाद में ले जाए। ऐसा वास्तव में शरीर भोग के लिए नहीं, योग साधना के लिए। योग साधना के लिए, शरीर भोग के लिए नहीं, काय के लिए है? योग साधना के लिए। इस निर्गुण शरीर से केवल ज्ञान आदि गुणों का, संयम तप आदि का साधन होता है, इसलिए इनसे सारभूत गुणों की सिद्धि करनी चाहिए।
मनुष्य पर्याय लिए, पुरुष पर्याय लिए तो उत्तम संयम की क्या करो, साधना करो, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करो, तप की साधना करो, केवल ज्ञान को साधने का पुरुषार्थ करो। कमजोर बन के मर गए कहने का मतलब यह है। चंचल मेले, क्या कह रहे हैं, चंचल मेले निर्गुण शरीर से यदि इससे निर्मल और गुणसार क्रिया पैदा की जा सकती है तो क्यों नहीं क्रिया पैदा की जा सकती है तो क्यों नहीं कमानी चाहिए। माने शरीर के द्वारा यदि वास्तविक शाश्वत निर्मल सुख की उपलब्धि हो सकती है साधना के द्वारा, तो क्यों नहीं हमें ऐसा काम करना चाहिए, करना चाहिए। जो शरीर मलमूत्र के से निरंतर भरा रहता है वह पवित्र कैसे हो सकता है। इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनमें मेला भरता रहता है, जिनसे मेला, इस जनाब में शरीर के स्वरूप का पता न होने से उसके रूप रंग आदि पर मोहित होकर उसके साथ भ्रमण करता है। यद्यपि शरीर के भीतर आत्मा विराजमान है जो भावों के द्वारा तरह तरह के नाटक करता है, किंतु शरीर के भीतर होने पर भी वह उससे जुदा और परम पवित्र है। आत्मा शरीर में तो है पर आत्मा शरीर से कैसी है, जुदा है और परम पवित्र है। बताओ इतने अपवित्र शरीर के साथ आत्मा परम पवित्र है। इसलिए साधु संत व योगियों को शरीर के उसे प्रीति छोड़ने के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है। इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि सदगृहस्थों को और श्रावकों के लिए व्याख्या नहीं है, वास्तव में साधु के लिए मुख्य रूप से है और गृहस्थों के लिए भूमिका के अनुसार गौण है, लेकिन तथ्य तो यही है। ऊपर अमल मल भरियो रे भीतर कौन गए बहुते मेरी सुगुण तेरी सोच गुण का। इससे पवित्र शरीर के बीच में भी पवित्र आत्मा मिलत रहा है, आत्मा में मिलत रहा है। और ये पवित्र शरीर के भीतर रहते हुए भी मैं अपनी पवित्रता को उपलब्ध कर सकता नहीं कर सकता। और ऐसी परम पवित्रता को उपलब्ध जिसने कर लिया था सम्यक दर्शन रत्नात्रय आत्मा को प्रकट कर, पता है आपको, माया विचार करो। यदि आपने रत्नात्रय को प्रकट कर लिया, यदि उत्तम ब्रह्मचर्य को प्रकट कर लिया, उत्तम संयम को प्रकट कर लिया, ऐसे उत्तम संयमी और ब्रह्मचारियों का शरीर हमेशा शुचि। आगम में आया नहीं, ब्रह्मचारी सदा शुचि। 18,000 शीलों का भी क्या करता है, पालन करता है, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 28 गुण 84 लाख उत्तम को पालते हैं। ऐसे भाव का शरीर हमेशा कहता है शुचि है, पवित्र है। विचार करना, इसलिए तो उनको स्नान आदि की आवश्यकता नहीं रहा, इतना पवित्र है। क्यों है, जो इसके द्वारा तप की साधना हुई है। परम पवित्र भगवान आत्मा की क्या हुई है, साधन उपलब्धि हुई। ये समझ लेना, भगवान आ रहा है सबके द्वारा विचार करना, मन मलमूत्र तक वो सभी का काम करो, भाव की मित्रा के साथ विचार करना। वो शरीर के स्पर्श, मुंडाज के शरीर को स्पर्श करके हवा यदि रोगी को लग जावे तो रोग ठीक हो जावे, यदि श्रद्धा का व्यक्ति है आप विचार नहीं आना चाहिए। तो काय से पवित्रता प्रकट हुई, विषय भोगों को भोगने वाले का शरीर हमेशा क्या है, नहीं आ रहा। इसलिए तो वेश्या का शरीर हमेशा क्या है, अपवित्र है। विषय लंपट्टी का, व्यसनियों का शरीर हमेशा कैसा, अपवित्र है।
असंयमियों का शरीर हमेशा क्या है, क्योंकि उससे तो विषय भोगों को ही भोग रहा, विषय भोगों को भोगने वाला शरीर अपवित्र है। और वीतराग स्वभाव की, ब्रह्मचर्य की, संयम की, तप की, त्याग की साधना करने वाले का शरीर कैसा है, पवित्र। अपवित्र होने के बाद भी पवित्र कहा जा रहा है। विचार करो, माने जिस शरीर के भीतर बैठकर भगवान आत्मा अपनी परम पवित्र सत्ता की साधना करेगा तो वो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए तो भाव की वितरागी मुंजातों की चलती हुई देह तीर्थ है। तो तीर्थ माने पवित्र स्थान को तीर्थ कहते हैं, तो उनका शरीर क्या है, तीर्थ है, लेकिन भीतर में वे अपने परम विशुद्ध रत्न स्वभाव की क्या करते हैं, साधना करते हैं। जिस देह से परम वितराग स्वभाव की साधना हो रही है, परम पवित्र भगवान मंगल स्वभाव की साधना हो रही है, वो शरीर कैसा है, पवित्र है। इसलिए वो उनकी देह क्या है, तीर्थ। भगवान पर विषयों में लिप्त आराम, ये शरीर असंयम से प्रकट हुआ। माता पिता ने अपने संयम को क्या करा, माता पिता ने अपने संयम को छोड़ा, अमृत का सेवन किया है, अब शरीर क्या हुआ है, असंयम से ये शरीर क्या हुआ, प्रकट हुआ। पर इस शरीर को अब संयम की साधना में लगा लो तो दोबारा किसी शरीर, दोबारा शरीर नहीं है। और इस शरीर को तुम फिर असंयम से प्रकट हुआ है, शरीर को फिर असंयम की साधना में लगा लो, असंयम का पालन, असंयम में लगे रहोगे इस शरीर के द्वारा, तो पुनः पुनः शरीर धारण करना। तीर्थंकरों ने, जिनेंद्रों ने, मुनिराजों ने, क्योंकि शरीर असंयम से ही प्रकट, अब्रह्म के सेवन से ही प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उसको ब्रह्मचर्य की, संयम की, विरागता की साधना में लगा दिया, और उनको दोबारा शरीर मिलने वाला ऐसा है। मुनि और देव तो यहाँ तक कहते हैं कि 3 लोक में जितने दुख हैं उनसे यह देह बना हुआ इसलिए यह दुख रूप है। टीकाकार यहाँ कहते हैं कि 3 लोक में जितने पाप हैं उन पापों से यह शरीर निर्मित है, इसलिए यह पाप रूप ही है। आगे, जो साधु मूल गुणों को खंडित कर उत्तर गुणों से अलग हो जाता है, वह डाल से चूके हुए बंदर के समान बहुत नीचे गिरकर भग्न घायल हो जाता है। अरे जो साधु मूल गुणों को खंडित कर उत्तर गुणों से भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ना मूल गुण पढ़ रहा है ना उत्तर गुण। मूल गुण कितने, 28, उत्तर गुण कितने, 84 लाख। ना ही उत्तर गुण पढ़ रहा है और ना ही मूल गुण पढ़ रहा है। वह डाल से चूके हुए बंदर के समान बहुत नीचे गिरकर भग्न घायल हो जाता है। जब तो 7.5 करोड़ कहाँ जाएंगे, वो साधु के मुख। अब साधु की जगह अपन अपने आप को, अपन भी तो व्रती है, संयमी है, न सम्यक की साधना हो रही, न संयम की साधना हो रही, समय पास हो। यदि संयम लेके साधना के मार्ग में चल के ना ही अपने सम्यक की साधना हो रही है और ना ही संयम का व्रतों का निरति चार पालन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, समय पास कर रहा है। साधु के मुख्य गुणों को मूल गुण कहते हैं। मूल का अर्थ है जड़। जैसे जड़ के बिना पेड़ पौधा नहीं ठहर सकता, वैसे ही मूल गुणों की क्रिया के बिना मुनि की स्थिति नहीं हो सकती। आचार अनुकुंड कहते हैं 5 महाव्रतों का धारण करना, 5 समिति का पालन करना, 5 स्त्रियों का निरोध करना, देशों करना, 6 आवश्यकों का पालन करना, वस्त्र का त्याग करना, नग्न रहना, स्नान न करना, भूमि पर सोना, दांत नहीं धोना, खड़े होकर भोजन लेना, एक ही बार पानी पात्र में आहार लेना, माने कि 28 नहीं। इनके पालन में प्रमादी होने पर निर्विकल्प सामायिक संयम के
विकल्पों का अभ्यास नहीं होने से साधु सामायिक चारित्र इनके पालन में प्रमादी होने पर मिलकर सामायिक संयम के विकल्पों का अभ्यास न होने से साधु सामायिक चारित्र से चुप हो जाता है। सामायिक जब होगी जब 28 लोगों का चार का होगा, इसलिए तो कहा है पहला चारित्र है सामायिक। कितने चारित्र हैं? 5। सामायिक से स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संग्रह, रेखा। और पहला चारित्र क्या है? सामायिक। तो सामायिक मालूम किसकी होगी? जो अपने व्रतों का निरंतर करेगा, पालन करेगा, उसी की क्या होगी? सामायिक। और सामायिक सबके लिए, गृहस्थ के लिए भी है, व्रती के लिए भी, प्रतिमाधारी के लिए, मुनि के लिए, सबके लिए क्या बताई गई? सामायिक वार्ड स्थान तक चलेगी, सबके लिए सामायिक। पर सबके लिए अलग अलग सामायिक, माने सामायिक तो सबके लिए, पर किसी की 2 टाइम की, किसी की 1 टाइम की है, तो सबके क्षमता भाव की अलग अलग है। अवृत्ति का भी क्षमता भाव है, चौथे गुण स्थान है, पर व्रती का उससे अधिक क्षमता भाव, प्रथमाधारी का उससे अधिक, मुनि का और अधिक, श्रेणी के आरंभ वाले मुनि का और। पर सामायिक तो सबके लिए आवश्यक। पर सामायिक इसलिए होगी जो व्रतों का निरंतर, देखो मुझे आज 28 का निरंतर पालन नहीं करेंगे तो उसकी सामायिक नहीं हो, कहीं ना कहीं विकल्प बना। इनमें से एक भी मूल गुण कम होने पर साधु बना नहीं रहता। 28 मूल गुण में से एक भी मूल गुण कम है, साधु बना नहीं रहता। विचार करो, यदि अपने निमित्त से बना हुआ भोजन भी साधु ग्रहण करना है तो उसका मूल गुण फल नहीं। विचार करो, एक भी मूल गुण क्या है? कम है तो साधु बना है। हाँ, कौन 28 मूल गुण निकाल रहा है, हिस्सा निकाल रहा, थोड़ी मुनि साधु करना। अरे क्या हो रहा, बाहर की न्यूज देख लो, बाहर की थोड़ी बहुत चलेगा देख लो, यही तो सबसे बड़ी क्या हो रही है, भूल हो रही। साधु का यथार्थ स्वरूप समझोगे और फिर उसको साधु स्वीकार करो। जब भी तुम साधु होगे, देखो अपन जिसको अपना आदर्श बनाएंगे ना, अपन वहां तक पहुंच पाएंगे, वैसे बनेंगे। तो भैया भावनी वितरागी निर्गन मुनिराज को ही अपने आदर्श बना। तभी जब तुम भावनी निर्गन वितरागी साधु, तब भावनी वितरागी निर्गन साधु होगा। और तुम ये कुलिंगियों को जिनके 28 गुण पढ़ रहे हैं, जिनको जेल की शास्त्र करना है, यदवा तदवा जैसे जैसे उसी रथ का पालन करके समय पास करें, इनको अपने आदर्श बना दोगे तो तुम भी ऐसी चर्या करके अपनी जिंदगी निकाल उत्कृष्टता को उपलब्ध नहीं हो। इसलिए सही निर्णय होना। वो भाग 3 कण 2 करोड़ मुनिराज इस आर्यखंड में विचरण कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। अभी भरत क्षेत्र, देरावत क्षेत्र में पंचम काल लगा है, वहां कम होंगे, कोई बिरले होंगे, और विदेश क्षेत्र में तो करेगा। तो चौथे काल जब जब लगेगा देरावत भरत क्षेत्र में, तब तक मुंजाज वहां पर सब मिला के 15 करोड़ भूमियों के मुंजाज मिलाते कितने हो गए? 3 करोड़ 2 करोड़ भाग लेंगे। निरंतर इस आर्यखंड में क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, विभाग नहीं। लेकिन अभी पंचम काल में भरत क्षेत्र से 7.5 करोड़ मुनि परिणाम भ्रष्ट होकर निगोल जाए। 7.5 करोड़ परिणाम भ्रष्ट हो। मुनि पद कोई निगोल नहीं ले जा रहा, पर मुनि पद में बैठ के परिणाम भ्रष्ट है। इसलिए कहा आई परिणाम की भ्रष्टता, मिथ्यात्व सेवन, वाद देश की प्रबलता नरक ले जा रही है, वो ले जा रही है, नाम की। और बदनाम क्या हो रहा है? और उनको मानने वाले ऐसे मुनियों को क्या करने वाले? बोले अगर मैं उनको सच्चे मुनि मानेंगे कैसा हूं?
अपनी श्रद्धा तो अच्छी, अपने परिणाम तो अच्छे नहीं भाई। आपने विवेक ही नहीं लगाया, आप विवेक शुद्ध हो गए कि क्या कर नहीं आ आपने पीतल को सोना मान लिया, तो क्या सोना पीतल क्या सोना हो जाए? और आपकी जो पीतल से वो दरिद्रता मिट जाएगी क्या जो सोने से मिटती? बोलो, नहीं मिटेगी ना। ऐसे ही आपने अपनी इच्छा से किसी को भी भाव की साधु मान लिया, भाई भाव की साधु हो और ना हो, तो क्या आपकी दरिद्रता मिट जाएगी? क्या आपको जीवन में ऐसी कर अपना प्रकट हो जाएगा, मोक्ष मार्ग बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप तो जैसे भी 7.5 करोड़ निरोध जा रहे हैं, उनको मानते वाले ही कितने 55 करोड़ 65 लाख 25,520 भी कहा जाएंगे। यदि जाना हो तो रास्ता खुला है, और नहीं जाना है तो भी रास्ता खुला है क्या? समझ जाओ। अतः मैं दान से चुके धाम, इनमें से एक ही मूल गुण क्या है? कम है तो होने पर साधु मना नहीं है। अतः मैं डाल से चुके हुए बंदर की भांति अपने महान साधु पद से नीचे जाता है। यदि बंदर की क्या मर्यादा है आपको पता है? बंदर अभी एक डाली से दूसरी डाली को कूद रहा है एक तरफ से, और यदि वो नीचे गिर गए तो उसको बंदर जाति से बाहर कर। तूने अपने कुल की लाज नहीं रखा, क्योंकि बंदर कभी अपने विचार फैल नहीं, एक्सपर्ट हो है नहीं। और यदि वो क्या हो गया नीचे गिर गया, माँ ने उसको जाति से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, बाहर कर होता है। आप क्या सोचते? ऐसे यदि आप साधु पद को देखने के बाद 28 गुण कर रहा है, 70 गुण पल रहा है, माने आप अंदर की तरह नीचे गिर। यही कारण है कि आगम में यह व्यवस्था का मर्यादा है कि जो श्रवण नित्य कह रहे हैं, जो श्रवण नित्य प्रतिशम हर क्षण ज्ञान दर्शन की मर्यादा में रहकर मूल गुणों का पालन करता है, वही साधुता से पूर्ण होता है। ऐसा प्रवचन सार दाता 214 में कहा। नित्य अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में लीन होते हुए 28 गुणों के पालन करने वाला साधु भी वास्तव में सच्चा साधु होता है। ऐसे साधु वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य, ऐसे साधु की चरण शरण में जाना योग्य। आचार्य जी कहते हैं कि मूल गुणों को छोड़कर केवल शेष 70 गुणों का पालन करने वाले का प्रयत्न मूल घातक होगा, क्योंकि उत्तर गुणों में दृढ़ता मूल गुणों के से ही प्राप्त होगी। आप 70 गुण न पाने मूल गुण पड़ जाए तो ऐसा होने वाला नहीं, पहले तो मूल गुण पढ़ेंगे फिर उत्तर गुण। इसलिए प्रश्न ऐसा ही होगा जिस प्रकार की युद्ध में कोई मूर्ख योद्धा अपने सिर को छेदने वाले शत्रु के प्रहार की परवाह न कर उसके अंगुली के अगले भाग को खंडित करने वाले बार से ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता हूं। ये प्रश्न तो इस तरह हो गया, जिस प्रकार युद्ध में कोई मूर्ख योद्धा अपने सिर को छेदने वाले शत्रु के प्रहार की परवाह न, अपने शत्रु की जो उसको प्रहार कर रहा उसकी परवाह न करके केवल अंगुली के अगले भाग को खंडित करने वाले बार से ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। अतः साधु में किसी भी समय ना एक मूल गुण का होगा और ना अधिक, न कम होगा और ना ही अधिक होगा। आचार्य कुंद मोक्ष पहाड़ गाथा 98 में कहते हैं, मूल गुण का छेद करने वाला साधु सच्चा सो प्राप्त नहीं कर सकता।
नहीं आना चाहिए। इसलिए यथार्थ व्रतों का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। तो किसी व्रतों का पालन है तो सामायिक निर्विकल्प, व्रतों का पालन नहीं है तो सामायिक निर्विकल्प नहीं है। सामायिक करना है तो कैसे करना, निर्विकल्प। व्रतों का निरतिचार क्या होना चाहिए, पालन आया नहीं। तो ये मोक्ष का क्या है, मार्ग है तो बड़ा सहज और सरल है, और चलना भी बड़ा सहज और सरल है, पर लक्ष्य सही होना, लक्ष्य सही होगा ना रुचि होगी, अभ्यास होगा। लक्ष्य नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा, कुछ नहीं, फिर सब कठिन है। लक्ष्य, रुचि और अभ्यास मार्ग को कैसा बना देते हैं, सरल। तो निरंतर निश्चितात्मा की तरफ रखे, अपना सबका जीवन समय को संयम बना रखे। ये सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों की कृपा बोले आचार्य कुंवर श्रीमद नारायण